तो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबर हक़ानी। और ये बाबर हक़ानी है जिनका ये यूट्यूब चैनल है, आज इनकी तरफ से मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, सेशन को हम कहते हैं बैठक। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, हम अपने कुछ वाक़या शेयर करेंगे जो हमने जहाँ जहाँ पे टूर किए हैं। तो सबसे पहले हम सलजूक साहब से करते हैं कि वो वाक़या बताएं, जब हम नारायण का गान गए थे तो लोग काफ़ी जेलस हुए थे। आप समझ रहे हैं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात ठीक है, लेकिन बस वो पहली दफ़ा था जब मैं गया था नारायण का गाना अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें आप भी थे मेरे साथ। तो नाराज़ तो बहुत कुछ हुए थे, लेकिन बस जाना ज़रूरी था उस वक्त। तो जो नाराज़ हुए थे उनका क्या फीलिंग थी आपकी उधर? बस कोई फीलिंग तो कोई भी नहीं, लेकिन मैंने इंजॉय किया था काफ़ी ज़्यादा। एंजॉय किया था, ठीक है। तो उमर भाई आपसे कुछ पूछते हैं, ये वाक़या बड़ा सेंसिटिव है, लोगों की इससे जज्बात बड़े मुतासिर हुए थे। आपको शायद याद हो, हम मरी का नाम लेकर मालम जब्बा गए थे। बस जी क्या कर सकते हैं, कुछ लोग प्लान बनाते हैं अच्छा, तो प्लान अधूरे रह जाते हैं, और वैसे ही बंदा बस मुंह उठाकर चला जाए तो वो कामयाब हो जाता है। ये विदाउट प्लान गए थे। नहीं आपको लगता ये है, लेकिन हम प्लान करके गए थे। वो अचानक हुआ लेकिन प्लान फिर भी था। हाँ प्लान तो फिर आप भी साथ थे, जी मैं भी था। आप भी मालम जब्बा गए थे। तो मुझे याद है वो हमारा जो ये दूसरे यूट्यूब के चैनल है, जो हमारे राइवल हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, अहमद शोएब, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा हैं, इस वजह से हम उनको यही बातें कहेंगे उनके बारे में। बिल्कुल कि उनका फ़ोन आया था हमें जब हम रास्ते में थे, हमने उन्हें बताया था कि हमने मरी जाना है। जी जी सलजूक भाई को ये बात बताते हैं तो सलजूक यार उसकी कॉल आई ना, तो उसने पहले फ़ोन यानी किया उसको, नहीं उसकी कॉल आई तो वो मुझे कहता है कहाँ जा रहे उसकी हो। कॉल मुझे आई थी। हाँ इसको कॉल आई, कहता कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मरी। कहता नहीं, कहता कहाँ जा रहे हो सही बताओ। मैंने कहा मालम जब्बा। उसने पता नहीं गुस्से से कॉल ही काट दी, उसके बाद उसकी कॉल ही नहीं ना वो कॉल उठाए। तो वो बंदा ना बड़ा गुस्सा हुआ था। तो उसके हाथ पाँव फूल गए होंगे ना, जिसको ना दिमाग सुन हो गया होगा, वो पता ना चला होगा बस। हाथ पाओ तो मेरा बोलने की ताकत सख्त होगी होगी, समझ नहीं आएगी मैं क्या उस करूँ। वाकये में सलजूक उमर साहब भी जेलस हुए थे। ये भी जेलस हुए थे। शायद आपको याद नहीं कि इन्होंने कमेंट पास किया था कि जो है ना, ये कॉटन एक है, मिनट, एक ये मिनट, कॉटन है। इमरान खान के पास इतना पैसा, कौन कहता गवर्नमेंट जो है गरीब है, उसने तो पहाड़ों पर रुई इतनी डाल दी है। तो ऐसी बात है। नहीं, वो मैंने बात की थी कि मैं बताता हूँ, वो मैंने कमेंट किया था कि कौन कहता है कि गवर्नमेंट गरीब है। इमरान खान की गवर्नमेंट में इतना पैसा है कि उसने पहाड़ों के ऊपर कार्टून फेंक दिए, रूह जिसको हम कहते हैं कबाब। बर्फ के बारे में आप ये कह रहे थे। हाँ, बर्फ के बारे में मैं ये कह रहा था। तो ये आपने क्यों कहा था? आप दुखी थे कि हम अकेले चले गए आपके हाँ, बगैर? ये तो है। नहीं दरअसल इनको यकीन भी नहीं था कि हम जा रहे हैं इकट्ठे। अच्छा, इन्होंने लगता है बर्फ नहीं देखी थी पहले आज से। क्योंकि ये जब कहना ये चाह रहे गए थे, हैं ये गर्मी में गए थे इसलिए। ये आपके बड़े भाई हैं मेरे ख्याल में। आप ध्यान से बोले, इंटरव्यू के बाद अभी घर भी जाना है। घर भी जाना है के अपन। बाद की बात है। वो देखे ना, वो मौजूद बंदा चुप करके बैठा हुआ है। तो वट्टू आप सुनाए जी, आपके पास भी कोई टूर का वाकया है? बहुत है। इस्लामाबाद का मुझे तो लगता है आप भावल नगर भी नहीं जाते होते। ये जब घर से दही लेने जाते हैं ना, ये पूछ के जाते हैं उस घर वक्त से भी। जो है ना ये परमिट और वीजा वगैरह लेके जाते हैं। वो आप आए थे एक दफ़ा इस्लामाबाद जी, मेरे पास आए थे आप। वो आप वाकया बताए कि वो आप किस तरह आए थे, आपने किस तरह इजाज़त ली थी, आप पूछ के आए थे कि या सिर्फ बता के आए थे? तो वो भाई कुछ ऐसा था कि अहमद भाई और उमैर भाई ये जा रहे थे इस्लामाबाद। मेरा प्लान तो नहीं था वैसे, लेकिन ना दिल में कुछ जैसे कहते हैं ना। नहीं, वो हमारा एक ब्लैक भाई भी है, हाँ, ब्लैक भाई उसामा। उसामा। तो मैंने सोचा यार जाना चाहिए अब। अच्छा, इनकी टिकट होगी शाम 8 बजे की। तो मैंने घर में बात की, मैंने कहा भाई मैंने जाना है इस्लामाबाद, अच्छा। तो मुझे किराया वगैरह दो। उन्होंने कहा नहीं है किराया, पहले बताते हैं, आप अचानक बता रहे हो मैंने जाना है। सही। मैंने कहा मैंने जाना है बस। फिर खैर मम्मा ने डांटा और पापा ने डांटा कि नहीं जाना। मैं अपने कमरे में चला गया, वहाँ पर अपना मोबाइल उठाया, मैसेज किया घर अम्मा वालों ने, मेरा ख्याल है आप बोल रहे हैं, अम्मा उस वक्त फौत हो चुकी थी। दरअसल ये अम्मा की बात नहीं कर रही, ये को। मम्मा मैंने की अपने बात कमरे में आप गया, अपना कान मोबाइल खोल कर बैठे हैं, आपको पता चलेगा किस चीज़ के बारे में मैंने अपना बात कर मोबाइल रहे हैं। उठाया और घर वालों को मैसेज किया, अगर मेरी अम्मा जिंदा होती तो मुझे जाने नहीं देती। अम्मा आप मतलब दादी की दादी अम्मा बात की कर बात रहे हैं कर ना रहे हैं। हमारी? सही। तो मेरा अबू कहता दो बगैर तेनू कराया जावे दफा हो गए।
अच्छा, तो आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया। तो उस वक्त किराया भी नहीं था, लेकिन बाबर भाई के पास पैसे थे। उस किराए का मसला अभी तक चल रहा है। हाँ, इन्होंने उन्होंने उधार अपना लिया मोबाइल था, सेल किया हुआ था नया इन्होंने अपना उधार लिया हुआ था इनसे, और ये भाइयों का आपस का मामला है, लेकिन ये अभी तक इन्होंने ऐसे इंसान है कि इन्होंने अपना वापस मोबाइल नहीं सेल किया। किया हुआ था। तो मैंने इनसे लिए, मैंने कहा 4,000 रुपये दे दो। कहता ये सारे ले ले 6700 रुपये। अच्छा, मैंने सारे अपने अकाउंट में डाले। सुबह टिकट करवाई, अहमद को फ़ोन किया कि मेरी टिकट करवा दे। तो अहमद भाई ने क्या किया, अहमद भाई ने करवानी थी मेरी सुबह 9 बजे की टिकट। तो इन्होंने करवा दी रात 9:30 बजे की टिकट। अच्छा। जब मैं अड्डे पे गया, उन्होंने कहा भाई आपकी तो टिकट ही नहीं है सुबह की। मैंने कहा ये कैसे, अब मैं घर भी नहीं जा सकता था, घर गया तो वो बेइज्जती करेंगे। फिर मैंने कहा यार जो भी सीट है बस दे दे। सही उन्होंने कहा भैया एंड पे एक सीट पड़ी है 35 नंबर। सही। मैंने कहा 35 नंबर होगी, सेंटर में होगी। जब मैं अंदर इंटर हुआ तो मुझे 35 नंबर मिले ही ना। वहाँ पर गया तो एंड पे सीट हो सिर्फ 35 नंबर। फिर वहाँ पर बैठ के गया, मुश्किल भी हुई रास्ते में, लेकिन पहुँच गया। सही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप आ रहे हैं, क्योंकि आप वही जैसे कह रहे हैं वीज़ा परमिट लेके निकलते हैं घर पे। तो आप दोनों से पूछेंगे कि ये सच बता रहे हैं, ऐसे ही आए थे ये इजाज़त लेके, या इन्होंने कुछ और भी इमोशनल एक्टिंग की थी घर पे? नहीं, बस ऐसे ही आई थी। और आप बताएं जी, आपसे जो पैसा वाले मामला आते हैं ये क्यों नहीं इन्होंने दिए, और आपको क्या धोखा अभी दिया तक था? नहीं दे। जब दरअसल इसने बड़े भाई से मैसेज करवाया कि इसके पास पैसे भोग रहे हैं, इसे लेकर दो। पैसे भी तो भोगते हैं। मैंने जाना है फलां सलाम इमोशनल मैसेज उसे भी किए, तो उसका मैसेज मेरे पास आया, कहता दे यार इस बगैरत को पैसे, इसने जाना है। अच्छा, हाँ, तो फिर देने पड़े मजबूरन। कहता तुझे यकम पे दे दूंगा, लेकिन अभी तक यकम नहीं आई। ये नहीं उन्होंने बताया था कि कौन सी यकम की बात कर रहे हैं। तकरीबन इस बात को 2 साल होने वाले मेरा ख्याल है। जी जी। 2 साल होने वाले हैं। और उमैर, आप तो मेरे ख्याल में आपने एक टूर किया है अभी तक नॉर्दर्न एरियाज का, हाँ, नॉर्दर्न शुमाली एरियाज इलाके का का। एक टूर किया बस, वही जब हम मरी गए थे बस। तो आप उससे पहले क्या फतवे लगाते थे दरअसल इससे सबको? पहले एक दफ़ा आया था, जब ये शादी का क्या कराया था सरगोदे। नहीं नहीं, वो नॉर्दर्न एरियाज का टूर नहीं था, वो तो वैसे आया था ना, वैसे जब हम घूमने गए थे मालम जब्बा, वही बात कर रहे हैं। उससे पहले आप क्या देते थे फतवे, पहाड़ों को देख के और मस्जिदों को देख के? आपको याद है? नहीं, मैंने तो कोई फतवा नहीं दिया। आप देते थे कि ये नकली है, ये फोटोशॉप है, सैफल मलूक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, ये एडिटिंग है सारी। देखिए ना, जब सारे बगावत करके जाए, बागी बन जाए, और अपने घर के जो सरबराह बाजू नीचे करें आप, बदबू आ रही है। उसको छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसे फतवे घर के सरदार आला, घर के सरदार आला की शक्ल देखो। घर के सरदार आला। ऐसी बात तो फिर हो जाती है, जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि इमरान खान के पास पैसा भी बहुत है। नहीं तो आपको एडिटिंग क्यों लगती थी ये? एडिटिंग बस यही तो कह रहा हूँ ना कि छोड़ के चले गए थे ना, इसलिए। चलो ये एडिटिंग लगती थी तो आप इनके इसका कहने का एडिटिंग का मतलब है- मैसेज किसको करेंगे? तो किसे जाहिर करेंगे कि बिलाल ने की थी या इस्माइल ने की थी? यार जवाब दे दिया है कि बस। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इसलिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं नहीं, परेशान तो नहीं। एडिटिंग सोच रहे हैं। अभी? अच्छा, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि सवाल करने वाले ज्यादा और जवाब देने वाला एक है। अब बैठक हो रही है, बैठक। तो वो सब तो ठीक है, तो अभी आपको यकीन आ गया है कि ये चीज़ें ओरिजिनल हैं? हाँ, अब तो देख कर आ गए हैं कि ये चीजें हैं। अच्छा, अब आगे आप नहीं, मैं जो है ना 2012 में गया हुआ था। जो बात आपसे पूछी जाए सिर्फ उसका जवाब दें, नहीं, मैं ठीक आपको ये है? नहीं, बता हमने ये बात ही चलो नहीं एक बार पूछी। बता रहे हैं। नहीं, आपसे भी नहीं पूछी। चले, नहीं पूछा तो खैर। हाँ, जब आपसे ये बात पूछे तब जवाब दें। क्यों मुगीरा साहब, ऐसी बात है या नहीं? तो सलजूक साहब से बात पूछेंगे। और आप सुनाएं अपने टूर्स का क्या सीन है? कौन से टूर का? बहुत से मैंने किए हैं ऐसे तो। कोई भी टूर आप बता दें, कहाँ कहाँ के टूर किए हैं आपने? फैसलाबाद बहुत दफ़ा गया हूँ। अच्छा, ठीक है। नारायण का गान गया हूँ, आपके साथ ही गया था। बहावलपुर गया हूँ, फिर उसके दफ़ा करोड़ पक्के गया हूँ। करोड़ पक्के। अच्छा, मस्सा कोटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये 1.5 लाख वाली क्या स्टोरी है? 1.5 लाख वाली एक स्टोरी है मेरी, आपकी और एक भाई सरदार आला, घर के सरदार आला की, जो अपने आप खानदान के खानदान को अपने आप को कहते सरदार, खानदान का सरदार ले। आप लोगों का सरदार है। उसको कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा आप मेरे से ले लो 1.5 लाख रुपया। ठीक है, वो ले नहीं रहा। आप बताएंगे वो ज़रूरत, आप 1.5 लाख तो लेंगे, 1.5 लाख तो वो आप वापस किस तरह करेंगे, या
कोई और 1.5 डील है लाख अभी आपकी? तक लिया नहीं है, जब लेंगे तो वापस भी कर आप लेना चाहते हैं नहीं तो आप बाजू नीचे करें ना, ये लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? लेना 50-50 हज़ार हम दे देते, मैं शुमाइल और ब्लैक उसामा। सामा। तो मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं तो आपने मांगे क्यों थे? तब जरूरत थी आपको? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं मांगी। नहीं 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 नहीं, हमने कहा था कि आप चले, हम वो दूसरी बात करते हैं कि हमने कहा था कि आप हमें ये खाना खिला दें आज, तो आपको क्या नाम है, हाँ तो वो तो आपकी डील थी ना, मैंने सुने तो ना आपसे सुने, मांगा था। हमने आपको कहा था कि आज खाना खिला दें, आपने कहा नहीं मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा पहले। उस वक्त आपने अपने मुंह से ये बात कही थी या नहीं कही थी? बैठक में हाँ वो बात जिस तनाजुर में हो रही थी, उस तनाजुर में तो मैंने मांगे थे। मांगे थे ना, मतलब फिर आप आपने कैमरे की तरफ ये बोले, कैमरे की तरफ देख के बोले कि मैंने 1.5 लाख खुद फिर मांगे आपने थे। लिए क्यों नहीं? कैमरे में देख नहीं नहीं, आप कैमरे में देख कर बोले कि मैंने 1.5 लाख मांगे थे, क्योंकि आप बाद में मुकर जाएंगे। बचाओ मान गया। जल्दी बताएं आप। भाई खाने जो है ना, खाने की सूरत बकरा था या शायद पता नहीं किस चीज की बात की थी शायद। बस मेन बात पे है, नहीं तो मैं सच में बता दूंगा किस चीज की बात थी। उस तनाजुर में मांगे थे उन्होंने, मुझे क्या पता था कि ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। आप बहुत समझदार हैं संजोग भाई, आप तो नहीं इस पर रोशनी ज्यादा डालना चाहेंगे ना कैमरे के आगे बैठ के? नहीं। तो वट्टू आपसे एक सवाल है कि आप पीडो हैं कि नॉन पीडो हैं? ये कैसा सवाल है? अब आप हाँ या ना बताएं सिर्फ। कैसा सवाल है? रैपिड फायर। ये रैपिड फायर है, आपने बताना पड़ेगा, एक ऑप्शन चूज करना ही करना पड़ेगा, पीडो है या नॉन पीडो है। नहीं, सोचने का टाइम होता ही नहीं है इसमें, पीडो है या नॉन पीडो है, जल्दी बताएं। नॉन आप ऊंचा बोलें क्यों? नॉन पीडो। ठीक। और इसका मतलब क्या होता है नॉन पेडो का? जी पता नहीं। क्यों नहीं पता आपको? नहीं पता। जब आपको मतलब भी नहीं पता तो आपने जवाब कैसे दे दिया? वो आपको जवाब इंटरव्यू के बाद देगा। तो बाबर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप भावलपुर गए थे एक दफ़ा बाइक पे मेरे ख्याल में। बापुर तो मैं कई दफ़ा गया हूँ, आप पता नहीं किस वाक्य की बात कर रहे हैं। अब ये भी मैच करें ना। मैं उसी वाक़ये की बात कर रहा हूँ जब हमारे साथ के मुअज़्ज़िज़ जनाब गयासुद्दीन हक़ानी साहब, जो हमारे तायर लगते हैं, आपके वालिद लगते हैं, आपके मामू लगते हैं, तो उन्होंने आपकी टिंड कर दी थी, हजामत कर दी थी। बिल्कुल मैं उस वाक़ये की बात कर रहा हूँ, वो आपको याद आया? हाँ याद आया। दरअसल हुआ इस तरह था कि हमारा एक दोस्त था, वो बीमार था, हम उसकी इयादत के लिए गए थे भावलपुर, लेकिन हम घर ये बताकर गए थे कि हम चिश्तियाँ जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है ना ये? तो बाद में पता चला कि चिश्तियाँ तो नहीं गए, कहीं और गए। फिर कॉल है कहाँ गए, तो बताना पड़ा भावलपुर गए हैं। तो ये नहीं पता था कि मोटरसाइकिल पे गए हैं या कार पे, बस पे गए हैं। तो वो 2-3 दिन बाद एक हमारा लड़का था, उसने बगावत कर दी। बगावत। करदोगलो बन गया। करदोगलो बन गया। तो वो आता जाता था दुकान पे, उसने बताया कि हम बाइक्स पे गए थे, लेकिन तब बात गुजर गई थी, टिंड वगैरह हो गई थी। नहीं, सर के ऊपर से क्या ऐसा था कि आपको सुना, मैंने सुना तो चॉइस दी गई थी। हाँ चॉइस दी गई थी। जूता दिखाया गया था, 100 रुपया दिखाया गया। मैंने कहा 100 पकड़ ले तो शायद कोई अच्छी बात होगी, ये नहीं पता कि 100 पकड़ा और साथ में क्या है कि भाई टिंड करवा के। तो उस वक्त आपके बाल कितने कितने थे? मगर बाल मेरे उमर भाई से भी ज़्यादा बड़े थे, आपसे भी ज़्यादा बड़े थे। मतलब आपको काफ़ी दुख हुआ था? हाँ राधे मन। तो मैं नाई की दुकान पे गया, तो नाई को क्या मैंने कहा यार, चले छोड़ें, आप नाई की बात को छोड़ें। अभी मैं आपसे वो पूछता हूँ, अभी आप पिंडी आए थे थोड़े दिनों पहले, हाँ आया था। वहाँ आपने बड़ी टेंशन दी थी मुझे और चाचू को हमारे। आप वहाँ पे गुम हो गए थे, इतने बड़े आपको कौन गुम कर सकता है यार? गुम नहीं हुआ था, वह इस तरह था कि मंडी मोड़ पे था मुझे, तो उसने कहा भाई आपने पीर बताए जाना है। तो रक्ष पे बैठा, मोबाइल पता नहीं क्या हुआ साइलेंट पे हो गया, तो कॉल आती गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो पहले पीर बताई गया, वहाँ 10-15 मिनट रुका रहा, फिर वापस आ गया मंडी मोड़। तो जब अचानक मोबाइल निकाला जेब से, तो आपकी कॉल आई हुई थी। अचानक ऐसे क्यों किया आपने? वो बस रक्षा से उतरा तो किराया देने लगा, तो हाथ में मोबाइल था, देखा तो आपकी कॉल आ गई। मैं कहा ये वेले को क्या जरूरत पड़ गई इस वक्त कॉल करने की? ये वेला क्या होता ये वेला कौन है? ये वेला हमारे बॉस शुमाइल भाई है। अच्छा, तो मैंने कहा पूछा क्या, कहता है यार कहाँ घूम। मैं कहा क्या मामला है? तो उसने बताया इस तरह चाचू की कॉल आई है। थोड़ी देर बाद चाचू की कॉल आ गई, उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने मोबाइल साइड पे गालियाँ काट दी। मैंने कहा पता नहीं आप क्या करेगा, कौन सी गाली देगा, एक बार पूछने दो। जब गालियाँ बंद की तो कहता है बेटा असरूज जाना है। मैं कहा ठीक है जी।
ये मामला है। सही है। तो आपने देखे अभी वाक़यात हमने कुछ सुनाए, आपको अच्छे लगे या नहीं लगे? पढ़ना है तो पढ़ो, वरना ना पढ़ो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।